एक समय की बात है जब महान योद्धा अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर भगवान कृष्ण से गहरा सवाल पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों इस संसार में इतनी विविधता है। क्यों कोई व्यक्ति अच्छा है तो कोई बुरा, क्यों कुछ लोग ज्ञानी हैं तो कुछ अज्ञानी। इसी सवाल का जवाब देने के लिए भगवान कृष्ण गीता के 14वें अध्याय में एक ऐसा ज्ञान देते हैं जो हमारे जीवन की हर पहेली को सुलझा देता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं तुम्हें वो परम ज्ञान देता हूं जिसे जानकर सभी महान ऋषि मुनियों ने मोक्ष पाया है। ये ज्ञान है 3 गुणों का, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण प्रकृति से जन्मे हैं और हर जीव को अपने बंधन में बांधे रखते हैं। जैसे एक कठपुतली अपनी डोरियों से बंधी होती है, वैसे ही हमारी आत्मा इन 3 गुणों से बंधी रहती है। सत्व गुण वो है जो प्रकाश की तरह है। ये शुद्ध है, निर्मल है और ज्ञान से भरपूर है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, ये भी हमें बांधता है। कैसे? खुशी और ज्ञान के मोह से। जब आप किसी अच्छे काम को करके खुश होते हैं या कोई नई चीज सीखकर गर्व महसूस करते हैं तो यही सत्व गुण का जाल है। ये इतना सूक्ष्म है कि हमें पता भी नहीं चलता। फिर आता है रजोगुण। ये जुनून और इच्छा का गुण है। ये हमेशा कुछ ना कुछ करने की, पाने की, हासिल करने की चाह पैदा करता है। जब आप में बेचैनी होती है, जब आप लगातार काम में व्यस्त रहते हैं, जब आपको लगता है कि अभी भी कुछ और चाहिए, ये सब रजोगुण का प्रभाव है। ये हमें कर्म के मोह से बांधता है। और तीसरा है तमोगुण। ये अज्ञान, आलस और भ्रम का गुण है। जब आप सुस्त महसूस करते हैं, जब सही गलत की पहचान नहीं कर पाते, जब नींद और आलस्य में डूबे रहते हैं, ये तमोगुण का असर है। ये सबसे खतरनाक है क्योंकि ये हमारी समझ को ही धुंधला कर देता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात है, ये तीनों गुण हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन किसी भी समय कोई एक गुण प्रभावी होता है। जैसे दिन में सूरज की रोशनी होती है लेकिन चांद और तारे भी मौजूद होते हैं, बस दिखाई नहीं देते। ठीक वैसे ही हमारे अंदर भी ये तीनों गुण काम करते रहते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब सत्व गुण प्रभावी होता है तो हमारे शरीर के हर द्वार से ज्ञान की रोशनी निकलती है। हमारी आंखों में स्पष्टता होती है, मन में शांति होती है। जब रजोगुण बढ़ता है तो लालच, बेचैनी और लगातार कुछ करने की इच्छा पैदा होती है। और जब तमोगुण हावी होता है तो अंधकार, आलस और भ्रम छा जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मृत्यु के समय जो भी गुण प्रभावी होता है वही हमारे अगले जन्म को तय करता है। अगर सत्वगुण में मृत्यु होती है तो व्यक्ति उच्च लोकों में जाता है। रजोगुण में मृत्यु होने पर फिर से मनुष्य योनि मिलती है। लेकिन तमोगुण में मृत्यु होने पर यहां कृष्ण की आवाज गंभीर हो जाती है। व्यक्ति नीच योनियों में जन्म लेता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, क्या इन गुणों से मुक्ति संभव है? और यहीं आता है इस अध्याय का सबसे सुंदर हिस्सा। कृष्ण कहते हैं, हां अर्जुन, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वो गुणातीत कहलाता है। गुणातीत व्यक्ति कैसा होता है? वो न तो सत्वगुण के प्रकाश से खुश होता है, न रजोगुण की गतिविधि से परेशान होता है और न ही तमोगुण के भ्रम से घबराता है। वो इन सब को एक तमाशे की तरह देखता है, जैसे कोई दर्शक नाटक देखता है। उसके लिए सुख दुख, मान अपमान, मित्र शत्रु सब बराबर हो जाते हैं। लेकिन ये गुणातीत अवस्था कैसे पाई जाए? यहां कृष्ण एक अद्भुत रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि सारे कर्म इन गुणों के द्वारा हो रहे हैं, आत्मा कुछ नहीं कर रही, वो मुक्त हो जाता है। ये एक गहरी अनुभूति है, जैसे आप फिल्म देख रहे हों और अचानक समझ जाएं कि आप सिर्फ दर्शक हैं, अभिनेता नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अटूट भक्ति के साथ उनकी सेवा करता है वो इन सभी गुणों को पार करके ब्रह्म बनने के योग्य हो जाता है। ये भक्ति का मार्ग है जो सबसे सरल और प्रभावी है। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हमें अपने आप को समझने का एक नया नजरिया देता है। जब आप गुस्से में हैं तो समझ जाइए कि रजोगुण काम कर रहा है। जब आप आलसी महसूस कर रहे हैं तो तमोगुण प्रभावी है। और जब आप शांत और प्रसन्न हैं तो सत्वगुण का प्रभाव है। लेकिन याद रखिए, आप इन गुणों से अलग हैं। आप वो साक्षी हैं जो इन सब को देख रहा है। ये ज्ञान सिर्फ दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि व्यावहारिक जीवन में बहुत काम आता है। जब आप समझ जाते हैं कि आपका मूड, आपके विचार, आपके कर्म सब इन गुणों का खेल है, तो आप उनसे तादाद में नहीं बिठाते। आप एक कदम पीछे हटकर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। भगवान कृष्ण इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि वे सभी प्राणियों के पिता हैं
और प्रकृति माता है। जैसे बीज जमीन में बोया जाता है और पेड़ बनता है, वैसे ही परमात्मा का अंश प्रकृति में आकर विभिन्न रूप धारण करता है। ये एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है जो हमें अपनी दिव्यता को याद दिलाता है। अंत में यह अध्याय हमें एक महान संदेश देता है, मुक्ति संभव है। चाहे आप कितने भी गुणों के जाल में फंसे हों, भक्ति और ज्ञान के द्वारा आप उनसे मुक्त हो सकते हैं। जब आप गुणातीत हो जाते हैं तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुख से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त करते हैं। यही है गीता के 14वें अध्याय का सार। गुणों को समझना, उनसे तादाद में ना बिठाना और अंततः उनसे मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना।